हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमने 9th स्टैंडर्ड के हमने 11 चैप्टर अभी तक खत्म कर दिए हैं। ये जो हमारा लेसन होने वाला चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे हम टोटली साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो 11 चैप्टर में पढ़ा उसमें हमने पूरा लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप जल्दी से अपने अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से सबसे पहला एक क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो पूछता है व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है? तो आपको बोलना है साउंड इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों एनर्जी बोला, क्यों फॉर्म ऑफ एनर्जी है? जब भी कोई बोलता है तो आपको सुनाई दे रहा है और उस सुनने के डिपेंडेंसी के ऊपर, सुनने के आधार पर आप क्या करते हैं, कोई काम परफॉर्म करते हैं। तो कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए बोला गया साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरा बोल सकते हो, दूसरा उसका कंसेप्ट आएगा कि जब भी साउंड ट्रेवल करता है तो अपने मीडियम में क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, पार्टिकल्स को अप डाउन बैक एंड फोर्थ मूव करवाता है, जिसके वजह से बोलते हैं कि वो पार्टिकल के ऊपर काम कर रहा है। पार्टिकल के ऊपर काम कर रहा है मतलब साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या बोला, साउंड क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एन एनर्जी, तो आपको पता रहना चाहिए एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क is called energy। एनर्जी है। अब जब भी ये एनर्जी ट्रेवल करेगा, इस एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी कहां से ट्रेवल करेगा, मीडियम में। और हमने पढ़ा है मीडियम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम 3 टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है और साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली हमने पिछले लेक्चर में देखा था लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन साउंड को क्या होता है, ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। अब जब ये साउंड मीडियम में से ट्रेवल करेगा, कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो अब जब ये मीडियम में से ट्रेवल करेगा तो मीडियम के कुछ पार्टिकल रहेंगे, वहां पे क्या क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस। वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, किसमें, मीडियम में। डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा मतलब क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन। और जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा उस मीडियम में तो वहां पे प्रोडक्शन होगा वेव का, वहां पे प्रोडक्शन होगा वेव का। मतलब इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करता है और वेव के फॉर्म में ट्रेवल करके हम तक पहुंचता है। जैसे अगर कोई वर्ड बोल रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मैं जब बोल रहा हूं तो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। किस फॉर्म में पहुंच रही है, तो वेव के फॉर्म में पहुंच रही है। तो यहां पे हम देखने वाले हैं देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अ वेव। यहाँ पे 2 टाइप का वेव होगा। जो पहला टाइप का वेव है उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। और जो दूसरे टाइप का वेव है उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये 2 टाइप की वेव है। सबसे पहले हम लॉन्जिट्यूडनल का देख लेते हैं कि लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव समझाने के लिए समझना कि अच्छा याद रखें, ये जो वेव क्रिएट होगा, वेव कहाँ पे क्रिएट होगा, मीडियम में क्रिएट होगा। अब जो भी मीडियम रहेगा, मीडियम में तो पार्टिकल्स हैं, तो समझना कि अब यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे मान लो सारे पार्टिकल्स एक लाइन में अलाइन नहीं है। अब जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे इसके पार्टिकल क्या होंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे, ये ऐसे ऐसा मोशन करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है ना, अभी मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, जो मेन एक्सिस है साउंड का, जो प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, प्रोपगेशन का डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस के, और उस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसा मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो बोलने का इन विच
particle of medium vibrates perpendicular to the mean axis। जब क्या होता है, जब उस मीडियम का पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मीन एक्सिस से या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे तो ये वेव का एग्जांपल हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव ऐसा दिखेगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाएगा। अच्छा, क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या है? ये जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, सॉरी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस में है उसको बोलते हैं ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये आप हमेशा याद रखना। कोई पूछेगा व्हाट इज क्रेस्ट, तो बोलने का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, और ट्रफ क्या है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को बोला जाता है ए। अब देखें ना, इसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और भी कम है, यहाँ पे और भी कम है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ए पे। तो यहाँ पे जो ए लिखा है, ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, ए का मीनिंग है एम्पलीट्यूड, और इसको मेजर किया जाता है मीटर में। इसको मेजर क्या किया जाता है? मीटर में। दूसरा जो टर्म है, अगर आप देखेंगे कि ये वेव है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक साइकिल कंप्लीट होता है। दूसरा तो बोल सकते हैं कि अगर ये वेव है, इसका कुछ तो डिस्टेंस है मेन एक्सिस से, ये यहाँ तक का इसका कुछ तो डिस्टेंस है, इसको हम डी ले लेते हैं, और इसी डी को हम बोलते हैं लैम्डा। डी को क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो इसको यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा को ही बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ, कि वो वेव कहाँ तक ट्रेवल करके जा सकती है, कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। और जब डिस्टेंस कवर करने का बात आया तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा? मीटर। मीन्स वेवलेंथ का भी यूनिट क्या है? मीटर। इससे रिलेटेड एक टर्म्स और आता है, मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे मैं बस ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता रहा हूँ, इसको आप अवॉइड करना, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट जो टर्म आता है, हमने दो देखा, अगला आएगा टी, टी फॉर टाइम पीरियड। टी का मीनिंग है टी फॉर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो फिर से यहां से एक टर्म आ जाता है कि व्हाट इज वन साइकिल। तो यहां पे आप समझना व्हाट इज वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब होता है कि आप समझ लो एक सर्कल, और एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? और सर्कल कैन मेक अ एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो अगर आप इस क्रेस्ट को देखेंगे, क्रेस्ट यहां से लेके यहां तक 180 बना रहा है, और यहां से लेके यहां तक 180 बना रहा है। मतलब क्या? एक क्रेस्ट और नेक्स्ट ट्रफ। वन साइकिल मीन्स क्या? क्रेस्ट प्लस ट्रफ मिलकर क्या करते हैं? एक साइकिल बनाते हैं। तो जब भी यहाँ पे बात किया है वन साइकिल मीन्स क्या, तो वन साइकिल मीन्स एक क्रेस्ट और एक नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं? एक साइकिल बनाते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनाने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसमें बोला है फ्रीक्वेंसी। याद रखना, मैं इस ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड टर्म्स बता रहा हूं। मैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है एन से, कहीं कहीं पे इसको लिखा जाता है न्यू से, ऐसा न्यू लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या
उल्टा और बोल देंगे, नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट, फ्रीक्वेंसी का तो हमारे पास डेफिनेशन आ गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे बोला है, या फिर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोला है। रेसिप्रोकल मतलब 1/t। रेसिप्रोकल मतलब याद है ना, डिनोमिनेटर वो टर्म रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल टू 1/t। अगर अपने पास फॉर्मूला आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट होता है इसका हर्ट्ज, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एच जेड से। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? हर्ट्ज। सेम टाइम पीरियड, आप सबको पता है टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड्स। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स वेव। अगला जो टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे लॉन्जिट्यूडनल के बारे में। बी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने ए वाला वेव डिस्कस किया और इसको हम बी बोलते हैं। तो हम बी वाला टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बी क्या है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो आपको सिंपल से याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। सिमिलरली लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल करता है, जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे वाइब्रेट करता है? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। इसमें क्या करता है? पार्टिकल ऑफ medium vibrates parallel to the mean axis। मीन एक्सिस के पैरेलल मूव करता है। अगर यहाँ पे भी हम अगर एक ग्राफ बना के दिखाएं, हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो वेव बनेगा वो यहाँ पे ये ब्लैक वाला टर्म और ये ब्लू वाला टर्म आप देखिए, इसको हमने माना ये एयर पार्टिकल। जब भी आप बोल रहे हो, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो बगल वाली सराउंडिंग की जो एयर के पार्टिकल है उसके ऊपर मैं एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ। मैं जब एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ तो पहला वाला जो पार्टिकल है, और हमने पढ़ा ये सारा इलास्टिक पार्टिकल है। इलास्टिक पार्टिकल क्या है? इन इलास्टिक पार्टिकल का आप आगे फर्दर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बस इतना समझना कि जब कोई बोलता है तो उसके अगल बगल की हवाओं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कर रहा मीन्स बैक एंड फोर्थ का मोशन करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल के ऊपर प्रेशर आ रहा है और प्रेशर की वजह से वो पार्टिकल आगे मूव करने का ट्राई कर रहा है, जस्ट लाइक द थिंग्स हैपन इन द लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में कभी आप ट्रैवल किए होंगे, जबरदस्ती लोग गेट पे घुसते हैं। जब आप किसी को धक्का मारते हो या आपको कोई पीछे से धक्का मार रहा है, आप आगे वाले से टच हो जाते हो, उसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही पीछे का प्रेशर कम हो जाता है वो वापस ही पीछे आ जाते हो। सेम चीज यहाँ पे होता है कि जब आपने बोला तो पहले एयर पे कोई प्रेशर लगा तो पार्टिकल पास में आ गए, जब प्रेशर हटा तो पार्टिकल दूर चले गए। फिर यही एनर्जी आगे इसके पास गई, इसके पास, इसके बाद आगे जाएगी। एनर्जी आगे ट्रेवल करती रहती है। यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला पार्ट है, इसको मैं ए और ए लिख देता हूँ, स्मॉल ए में लिखता हूँ, स्मॉल ए और स्मॉल ए। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसको बी में लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है, जहाँ पे ए वाला पार्ट है ये वाले, उसको बोलोगे आप रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रेयर फ्रैक्शन। और जो बी वाला पार्ट है उसको बोलेंगे, सॉरी
जो ए वाला पार्ट है उसको बोलेंगे कंप्रेशन, और जो बी वाला पार्ट है उसको बोलोगे आप रेयरफैक्शन। तो जैसा हमने पढ़ा था कि इन ट्रांसवर्स वेव this wave travels in the form of crest and trough. Similarly, you can say कि longitudinal wave travels in the form of compression and rarefaction. Compression and rarefaction. अब जब sound compression के form में travel करता है तो यहाँ पे high pressure create होता है, और rarefaction में low pressure area होता है। हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ पे हाई डेंसिटी भी रहता है, और यहाँ पे लो डेंसिटी रहता है। यहाँ पे कंप्रेशन रहेगा, ज्यादा पार्टिकल पास में है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा। तो ये बेसिक सा टर्म है, ये हमने बस एक्सप्लेन किया कि लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई पूछेगा कि साउंड किस वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ट्रांसवर्स के कि लॉन्जिट्यूडनल के, तो आपका आंसर होना चाहिए कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। मतलब क्या, अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है। लेकिन याद रखना, कोई बोलेगा एग्जांपल दो लॉन्जिट्यूडनल का वेव, तो याद रखना साउंड, और कोई बोलेगा ट्रांसवर्स का एग्जांपल दो तो याद रखने का वाटर वेव। वाटर वेव, वाटर वेव में कैसा समझो आप, स्टिल वाटर है, उसके ऊपर आपने एक पत्थर गिरा दिया, जब पत्थर गिराओगे तो देखा आपने ऐसा वेव बनता है, और जो वेव बन रहा है ऊपर क्रेस्ट नीचे ट्रफ, ऊपर क्रेस्ट नीचे ट्रफ, मीन्स क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो ये फिलहाल के लिए हम ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, हम बस कंसेप्ट पढ़ते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वाला, यहाँ पे ये खत्म होता है। ये जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आया है वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड में पढ़ा है आपने, बेसिक सा पढ़ा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहेगा 9th में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं वेलोसिटी को v से ही लिख रहे हैं, वेलोसिटी को v से लिखा, डिस्प्लेसमेंट इस d के बराबर है, मान लो इसका भी कुछ तो डिस्टेंस रहेगा ना यहाँ से। ये साउंड का पढ़ रहा है, साउंड का पढ़ रहे हैं, या वेलोसिटी ऑफ वेव बोल लो आप, साउंड भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, d के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, d के बराबर है, और टाइम को हम लोग लिखते हैं t से। तो हमने पढ़ा, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, लेकिन अपने को वेव के फॉर्म में निकालना है, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है, लैम्डा, और t है तो 1/t। 1/t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू लिख सकता हूँ, तो आएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू और लैम्डा। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला नया बन गया। अभी तक आपने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, ये बन गया आपका नया फॉर्मूला। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, और सेम यूनिट उसका वही हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एसआई सिस्टम में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस सिस्टम। तो यहां तक हमने अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये अभी तक हमारा बेसिक था। बेसिक हमने बेसिक इंफॉर्मेशन बस आपको देने का ट्राई किया इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या डिक्टेट कर रहे हैं और मैं क्या आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अगर कोई कंसेप्ट, कोई चीज अगर नहीं समझा है, जल्दी से अपने डाउट कमेंट कर दीजिए, उसके आंसर्स हम जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।